सभी दोस्तों को राम राम। मित्रों, मैं अशोक कुमार मीणा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। एक डिमांड थी आप लोगों की विशेष कि सर राजस्थान की प्रमुख नीतियां हमको एक वीडियो में करवा दी जाए। बिल्कुल मैं 5 मिनट का समय लूंगा साथियों, काफ़ी बड़ी मेहनत के साथ एक जय किया है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो राजस्थान की प्रमुख नीतियां में से आपके सवाल बन जाता है, डायरेक्टली पूछ लेता है या ये पूछ लेता है भारत का कौन सा राज्य है राजस्थान, ये सब बातें आपसे पूछ लेता है। ठीक है, मिलान करवा सकता है, सम्मिलित करवा सकता है तो आंकड़े याद आप ही करें, लेकिन इनको एग्जाई करके पढ़ाना ही एक महाभारत से कम नहीं, ध्यान रखना चीज का। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे आप लोगों के सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की हम लोग बात करें मित्रों, तो ये राजस्थान है जो भारत का पहला राज्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आप लोग कहेंगे सर राजस्थान है पहले, तो आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, पुरानी पेंशन जो स्कीम है 2022-23 जो आपका बजट सत्र था 2022-23 उसमें घोषणा की, और पुरानी मतलब जो एनपीएस से पहले जो पुरानी स्कीम 2004 से पहले चलती थी पेंशन की, उसकी बात कर रहा हूं, उसे हम लोग ओपीएस बोलते हैं। तो पुरानी स्कीम लागू करने वाला जो पहला राज्य भारत का वे कौन सा है, राजस्थान है। और 2022-23 के बजट घोषणा में काम किया था गहलोत साहब ने, ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान हस्तशिल्प नीति, देखिए हस्तशिल्प नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का कौन सा राज्य है भाई, तीसरा है। समझ गए आप लोग, पुरानी पेंशन में हम पहले हो गए, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी में हम पहले हो गए, लेकिन ध्यान रखें आप लोग राजस्थान हस्तशिल्प नीति हमने लागू तो कर दी साहब 2022 में, लेकिन इस मामले में हम पहला नहीं है, इस मामले में भाई कौन सा स्थान है हमारा, तीसरा है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कि लागू कब की गई, तो हम लोग कहेंगे जारी कब की गई, 17 सितंबर 2022 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नॉन रेजिडेंसी राजस्थान नीति साथियों, तो नॉन रेजिडेंसी राजस्थान नीति है, ये भी आपके अक्टूबर 2022 में, बेशक आप ये सन एक आधा का ही याद रखेंगे दिनांक, बाकी सन आप सबका याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, दूसरी बात, राजस्थान सिलोकोसिस नीति, आपको पता है सिलोकोसिस के कारण साथियों काफी श्रमिकों की मृत्यु हो रही है, तो अब वहां ये अगर रोग प्रमाणित हो गया तो 3 लाख रुपए दिया जाएगा, और अगर निधन हो गया तो 2 लाख रुपए, दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपए, तो वे नीति है ये। तो राजस्थान सिलोकोसिस नीति 3 अक्टूबर 2019 को बनी। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी की बात करें तो ये 15 जुलाई 2021 को। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति की बात करें तो 8 अप्रैल 2022 को, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, राजस्थान एमएसएमई नीति की बात करें तो ये आपके 2022 में जारी की गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बनेगा कि बजरी खनन है साथियों, उस पर प्रभावी नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए, आपके नदियों पर निर्भर कम कैसे रहा जाए, तो ये जो है हमारे, इसे बोलते हैं एम सेंड नीति। तो ध्यान रखें ये लागू कब की गई, 2021 में, 25 जनवरी 2021 में, और ये भी भारत का पहला राज्य है। पुरानी पेंशन में, ग्रीन हाइड्रोजन में, एम सेंड नीति में हम पहला स्थान है। ठीक है, तो आपके ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू करने वाला प्रथम राज्य, पुरानी पेंशन स्कीम 2022-23 बजट में प्रथम राज्य, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 सितंबर का महीना, लेकिन तीसरा राज्य। नॉन रेजिडेंसी राजस्थानी नीति की हम लोग बात करें तो अक्टूबर 2022 में। राजस्थान सिलोकोसिस नीति ये भी अक्टूबर 2019 में। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी की बात करें 15 जुलाई 2021 में। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति की बात करें ये भी 22 में है। देखिए, राजस्थान एमएसएमई नीति की बात करें ये भी 2022 में, और सेंड नीति की बात करें 2021 में। 2022 में काफी घोषणा हुई, ध्यान रखें आप लोग, इसलिए औद्योगिक विकास सूचकांक में हमारा ध्यान रखना राजस्थान का दूसरा स्थान रहा है, 11 पॉइंट कुछ रहा है। ठीक है, करंट में करवाऊंगा आप लोगों को, पहला शायद आंध्र प्रदेश का होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। राजस्थान पर्यटन नीति 2001 में, नवीनतम पर्यटन नीति की बात करें 2022 में। ठीक है, सौर ऊर्जा नीति जारी करने वाला प्रथम राज्य था, तो ये हमारा स्थान पहला आ रहा है। और आपको पता है सौर ऊर्जा मंत्रियों की, दुनिया के साथ ऊर्जा मंत्रियों की बैठक भी हुई थी उदयपुर में, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो प्रथम राज्य था अप्रैल 2011 में। नवीन सौर ऊर्जा नीति 2019 में 18 दिसंबर को तय किया गया। 2024 तक 30,000 मेगावाट हम लोग लक्ष्य रखेंगे सौर ऊर्जा का, ये भी ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति की बात करें तो 2019, राज्य की प्रथम महिला नीति 2000 में, लेकिन मेरी राज्य महिला नीति, नवीनतम महिला नीति जिसमें सतत विकास लक्ष्य रखा है 2030 तक, कस्तूरबा जयंती पे किया गया साथियों 11 अप्रैल 2021 को। ठीक है, तो 2000 को पहले, और नवीन बात करें हम लोग उससे तो आप कहेंगे सर 2021 के अप्रैल के महीने में। नवीनतम उद्योग नीति की बात करें 2019 में, और प्रथम उद्योग नीति तो आप कहेंगे 24 जून 1978 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, भैरू सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री थे। प्रथम मार्बल नीति 2016,
राज्य में पहली खनिज नीति की बात करें 1978 और नवीन की बात करें 2015। राज्य सड़क नीति की बात करें 1994। पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति तो 18 दिसंबर 2019। प्रथम पवन ऊर्जा नीति की बात करें हम लोग, ठीक है, तो ध्यान रखिए 18 जुलाई 2012, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग कि प्रथम शिक्षा नीति, क्या कहा मैंने, प्रथम शिक्षा नीति, तो प्रथम शिक्षा नीति 1968 में और नवीनतम शिक्षा नीति 2020 में। प्रथम जनसंख्या नीति 2000 में, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। नवीन नीति 20 जनवरी 2020 को। प्रथम वन नीति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन नीति की बात करें, राजस्थान पर्यावरण नीति की बात करें 2010 में। तो भाई इनको 3-4 बार आपको देखना है, ठीक है, और देख के इनको बारी बारी से आप लिखेंगे 3-4 बार तो आराम से याद हो जाएंगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हमसे जितना हो रहा है कर रहे हैं साथियों, ये ध्यान रखें। मैं तो वैसे भी अकेला ही हूं, अकेले लगा हुआ हूं, फिर भी साथियों पूरा सब्जेक्ट आप कवर कर रखें। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है, तो मस्त रहिए और मौज में रहिए। आप लोग इन्हें लिख लेना, अगर पीडीएफ लेना चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ये मार लीजिए स्क्रीनशॉट और इसके बाद और मार लेना नीचे, ठीक है भाई, ये ध्यान रखें आप लोग। एक बार ये ले लीजिए और एक बार इसका ले लीजिए, मस्त रहिए साहब, मौज में रहिए भाई, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई।